हेलो दोस्त, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये जो है ओनली बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस 9th है, जो 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो टोटल प्रश्न आते हैं 150, उसमें जो है पार्ट 1 में रहेगा 1 से 50 तक की। उसके बाद पार्ट 2 में रहेगा 50 से 100 तक की, और पार्ट 3 में जो रहेगा 100 से 150 तक की। इसका टाइमिंग जो है 8 बजे है। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में जो है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर मिल के लिए, समाचार पत्र कागज की फैक्ट्री के लिए, स्टील प्लांट के लिए, हैवी इंजीनियरिंग के लिए। प्लांट उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश नेपा नगर जो है समाचार पत्र की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर में जो है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 बरस, 30 बरस या 35 बरस, 40 बरस, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होना चाहिए 25 बरस। 3 नंबर में जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के गवर्नर, भारत के प्रधानमंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ये करता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च राज्य के राज्यपाल से सलाह करके की जाएगी। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्च राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। 4 नंबर में है गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में इनके विरोध में किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किनके विरोध में किया था? हरिजनों पर विभक्ता, कांग्रेस का दमन, नमक पर टैक्स अधिरोपण, सांप्रदायिक पुरस्कार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में जो सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के
एक साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दंडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। 5 नंबर में बताइए आप लोग, एक फ्यूज, एक जो है विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। संचारण के लिए विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए या सर्किट से प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सर्किट को जो है प्रभावित होने के लिए अधिक विद्युत को रोकने के लिए विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। चूँकि जो है एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है। परिपथ में अधिक विद्युत प्रवाहित होने की स्थिति में उत्पन्न खतरे से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। समानता जो है विद्युत फ्यूज तार जो है तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से बनाया जाता है। इनका गलनांक तांबे की तुलना में कम होता है। 6 नंबर जो है बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह का निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 7 नंबर जो है आप लोग इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में पहला संगठित एक्सचेंज 1875 ईस्वी में मुंबई से स्थानीय दलालों ने स्थापित किया था। बी में है 1894 ईस्वी में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। सी में है 1908 ईस्वी में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। डी में है वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है। आप लोग इसका जो है आंसर बताइए। हाँ जी, आप लोग इसका आंसर बताइए या कमेंट में दीजिएगा आंसर। कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा आप लोग। 8 नंबर में है निम्नलिखित में से जो है सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, चीन में किया जाता है। सबसे अधिक सोना उत्पादन किया जाता है। अगर इसका जो घटते क्रम के अनुसार देखा जाए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूएसए है। 9 नंबर में जो है काकोरी षड्यंत्र किससे संबंधित है? काकोरी जो है षड्यंत्र किससे संबंधित है? शाहनवाज खान से, आसफक उल्ला खान से,
अब्दुल कलाम आज़ाद से या भगत सिंह से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान से। 10 नंबर में जो है, हाँ जी 10 नंबर में है, कौन सा जो है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कौन सा गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। चूंकि जो है कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर स्कंदगुप्त आसीन हुए थे। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट शासक था। इसका शासनकाल जो है 455 से 600 455 से 467 ईस्वी तक रहा। इसने हुनों का मुकाबला बुद्धिमानी तथा विपरता पूर्वक हुनों को परास्त कर कर्मादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 11 नंबर में जो है, भारत की सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी किसमें पाई जाती है? भारत की सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, मार्शी मिट्टी या उपर्युक्त में से सभी या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है एलुवियल मिट्टी। कौन पाया जाता है? एलुवियल मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मिट्टी। 12 नंबर में जो है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा क्या होता है? क्या? Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। 13 नंबर में जो वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? आयनोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 14 में है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। 15 नंबर में जो है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक क्या है? तो नाबार्ड एक जो है वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्था जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक क्या है? कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक है। 16 नंबर में जो है काकोरी में ब्रेड चलाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, क्यों? काकोरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, क्यों? ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूलता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए,
ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए रखा जाता है। 17 नंबर में जो है, चीन की राष्ट्रीय पार्टी, चीन के जो राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की स्थापना किसने की थी? कुओमितांग की स्थापना किसने की थी? पोई ने, माओ सेंगतुंग ने, चांग कई शेक ने, सन्यातन सेन ने? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन किया था? ए डी हो जाएगा। ये किया था सन्यात सेन ने। कौन किया था? सन्यात सेन ने किया था। 18 नंबर में जो है, हाँ जी 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है? कौन सा विषय को जो है संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो रेलवे शामिल है, बैंकिंग शामिल है, सिक्का शामिल है, और मछली क्या है? ये शामिल नहीं है। जीभूति परीक्षा, जीभूति परीक्षा क्या है? जीभूति परीक्षा क्या है? तो कृत्रिम वातावरण में जीवन का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। वातावरण में जीवन के प्रकार का मूल्यांकन करना, मृत्यु के कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की परीक्षा करना, उसके बाद जो है एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें से कोष तथा जंतु की सहायता ली जाती है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें से कोष जंतुओं की सहायता ली जाती है। 20 नंबर में जो है, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन है? कौन से पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातन है? कपूर है, बर्फ है, मोम है, इथाइल एल्कोहल है? तो इसका राइट आंसर जो है कपूर। कपूर क्या है? कपूर जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। 21 नंबर में जो है, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर शील तथा टेरिकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है? हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर शील तथा टेरिकोटा कला का प्रदर्शित नहीं करता है? गाय, हाथी, राइनोसेरस, बाघ, उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक है। आप लोग इसका जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइनोसेरस। क्या है? राइनोसेरस जो हो जाएगा। अब 22 नंबर में जो है, कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के उत्पादन का 50% है? कपड़े में जो है सिल्क किस राज्य में भारत के उत्पादन का 50% है? कर्नाटक में, असम में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक है? तो हो जाएगा ए राइट आंसर जो है 50% कर्नाटक। 23 नंबर में जो है, भारत में लिंगानुपात की कमी का कारण क्या है? भारत में जो है लिंगानुपात की कमी का कारण क्या है? भारत में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक जन्म लेना, इसका कारण गर्भावस्था में बालिका शिशु भ्रूण हत्या, शैशवा अवस्था में उचित देखरेख के अभाव में बालिका के शिशु की मृत्यु,
सी में है सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मातृ ग्रहण करने का समय अधिक, स्त्रियों की मृत्यु। भारत में दहेज प्रथा पुत्र के द्वारा वंश चलाने जाने की मान्यता। उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। 24 नंबर में है जो टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है। ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेलीफोन लाइन से होकर ऊर्जा जो निकलती है वो होती है इलेक्ट्रिक ऊर्जा। पच्चीस नंबर में है काराकोरम हाईवे जोड़ता है किससे। काराकोरम जो है हाईवा किससे जोड़ता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और चीन को, पाकिस्तान और अक्साई चीन को, जम्मू और श्रीनगर को। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किससे, पाकिस्तान और अक्साई चीन से। पाकिस्तान और अक्साई चीन से जोड़ता है काराकोरम हाईवे को। 26 नंबर में बताइए आप लोग। जर्मनी का लौह पुरुष, जर्मनी का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जर्मनी का जो लौह पुरुष है किसे कहा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को, एडोल्फ हिटलर को, नेपोलियन द्वितीय को, विलियम कैस्पर को। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो कहा जाता है जर्मनी का लौह पुरुष जो कहा जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको, बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको, बिस्मार्क को कहा जाता है। 27 नंबर में जो है कौन से समाज में दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कौन सा समाज तो है दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। एक तो व्यापारी और योगी पर, ऋणदाता एवं स्वयं सक्षम पर, और गरीब बड़ा व्यापारी पर, महिला और शूद्र पर। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये पड़ा था व्यापारी और योगी पर। ठीक है, व्यापारी और योगी पर पड़ा था। 28 नंबर में जो है भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों को समावेश नियम स्थापन के लिए किया गया है। भारतीय संविधान में जो निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। तो जो हो जाए सामाजिक लोकतंत्र, गांधीयन लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होता है ये है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। 29 नंबर में है, हाँ जी 29 नंबर में है कौन से सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने जो है सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो गुरु नानक जो जीवनी लिखी थी गुरु अंगद ने लिखी थी। कौन, गुरु अंगद ने लिखी थी। 30 नंबर में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कुल कितनी है। भारत में जो है उच्च न्यायालय की संख्या कुल कितनी है।
18, 25, 28 और 29 या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। भारत में अगर उच्च न्यायालय की कुल संख्या है तो ये है 25। 31 नंबर में, भारत के पड़ोस में घोड़ों की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, मालदीव में है, लक्षद्वीप में, श्रीलंका में या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। तो ये लक्षद्वीप में है। किस में है? लक्षद्वीप में है। इसका क्वेश्चन 32 नंबर में जो है, 32 नंबर में जो है, विश्व की प्रसिद्ध शरतांगी वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? केनिया में, तंजानिया में, जाम्बिया में, युगांडा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तंजानिया में है। कहाँ है? ये तंजानिया में स्थित है। 33 नंबर में, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर है? भारत में जो है सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है हुगली का है। 34 नंबर में जो है, कौन से जो है आँखों के दोष को ठीक से नहीं किया जा सकता है? कौन सा दोष जो है आँखों को ठीक से जो है नहीं किया जा सकता है? मायोपिया को, हाइपरमेट्रोपिया को, वर्गंधता को, एस्टिग्मेरिज को, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो ठीक नहीं किया जा सकता है, ये वर्गंधता को जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। 35 नंबर में जो है, अनोखी जो है वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर जो है विश्व जो है कि सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से जो है किस देश में अवस्थित है? अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, कोलंबिया में या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। तो ये जो है कहाँ है? ब्राज़ील में है। एक यहाँ ब्राज़ील में स्थित है। 36 नंबर में जो है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, यूरेनियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे भारी धातु कौन सी है? आप लोग बताइए, सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। 37 नंबर में, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण क्या है? निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण क्या है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वैधानिक तरलता का अनुपात है। मौद्रिक नीति का जो है
अप्रत्यक्ष उपकरण है। 38 नंबर में जो है स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाएं के नाम से जाना जाता है। स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाएं किस नाम से जाना जाता है? समताप रेखा, समलवन रेखा, समवर्षा रेखा या समशिखर रेखा किस समरेखा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर में विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से जो है किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में जो है किस नदी पे है? नाइजीरिया, कांगो, जाम्बेजी, ऑरेंज किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप लाइक कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में है जो कौन सा राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? किस राज्य में जो है हट्टी सोने की खान स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? जल्दी आप लोग बताइएगा इसका। तो ये जो है कर्नाटक में है। हट्टी सोने की खान जो है कर्नाटक राज्य में है। 41 नंबर में है पारा में धोने की चाल किस दर से यात्रा करती है? पारा में धोने की चाल जो है किस दर से यात्रा करती है? 1.1 मील पर सेकेंड से या 550 यार्ड पर सेकेंड से, 1450 मीटर पर सेकेंड से, 1100 मील पर सेकेंड से, उपर्युक्त में से सभी या कोई नहीं? तो ये जो करता है पारा में धोने के चाल जो करता है 1450 मीटर पर सेकेंड से करता है। 42 नंबर में जो है सूर्य जो है तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? लाल दैत्य, छोटा पीला बौना, सुपरनोवा, पल्सर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसको कहा जाता है सुपरनोवा कहा जाता है। 43 नंबर में जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या 40 है? किस राज्य में जो है विधान सभा में सदस्यों की संख्या 40 है? गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाँ जी, इसका कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। 43 नंबर के 44 नंबर में जो है ओलंपिक खेलों को भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ओलंपिक खेलों में जो है भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1916, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में या कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये जो जीता था उस समय 1928 ईस्वी में भारत ने हॉकी का पहला जो स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में वो 1928 ईस्वी में जीता था।
45 नंबर में है, गढ़वाल वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गढ़वाल वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो था अर्णोराज था। उपरोक्त में से कोई न एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर अगर बताइएगा तो कमेंट में, हाँ जी, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 46 नंबर में है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप जो है अमेरिका के किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ये किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। 47 नंबर में जो है, 47 नंबर में है, निम्नलिखित में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? कौन सा राष्ट्रपति था जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित था? के.आर. नारायण, एन. संजीव रेड्डी, R.K. वेंकटरमन, B.V. गिरी या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए है, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संबंधित है, डॉक्टर B.V. गिरी। कौन है? B.V. गिरी। 48 नंबर में है, ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है किसको? किस वायु को जो है, कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? प्राणवायु को, हाइड्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, CO2। 49 नंबर में जो है, आप लोग जितना से जितना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। या वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रार्जन होता है? किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रार्जन होता है? चाय से, तेल बीजों की खल्ली से, कॉफी से, मसालों से? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे अधिक अगर निर्यात जो होती है भारत की, तो ये सबसे अधिक होती है चाय से। लास्ट इसका क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक का है, जो पार्ट 1 में है। हाँ जी, 50वां नंबर में जो है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या था? आधुनिक समय में जो है विधि का एकमात्र साधन क्या था? प्रथा, धर्म, शासन, विधानमंडल? उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। उस समय आधुनिक समय में एकमात्र साधन था, वो था क्या? विधानमंडल। क्या था? विधानमंडल। अगर आप लोग BPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एकदम ठोक के जो है प्रिपरेशन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितना से जितना लाइक कर। हाँ, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, गुड नाइट।